देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के। चल रसूले, चलते हैं। बस 2 मिनट और, बाबूजी हिसाब से फारिग हो जाए फिर चलते हैं। मुझे इस चिट्ठी में 2 लफ्ज और लिखवाने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सौदा लेके आता हूँ। ओ चल भाई, की लिखवाना है? बस 2 लफ्ज। रहमान चाचा, इस चिट्ठी को तार समझ के जवाब देना। मालूम नहीं बाबूजी, मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं आया। आओ अंदर आ जाओ। ख्वाजा साहब, आपने वो जुलूस नहीं देखा? आप देखते तो आपका दिल दहल जाता। ऐसा लगता था सारा शहर उमड़ आया है। मालूम नहीं क्या होने वाला है। महाराजा बहादुर के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अरे यकीन नहीं आता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर तो ये बगावत है, बगावत। और ये बगावत आग की तरह फैल रही है। खुदा ना करे ये आपके दामन तक पहुंच जाए। इससे पहले कुछ कीजिए। अरे महाराजा बहादुर के खिलाफ बगावत करना कोई आसान काम नहीं है। कुचल के रख देंगे इस बगावत को। खैर, मेरा फर्ज था आप तक ये खबर पहुंचाना, इसलिए भागा भागा चलाया। अच्छा, अब चलता हूँ। बैठो बैठो, चाय पी के जाओ। नहीं, अभी यहीं आ रहा हूँ सीधा। सफर की सारी कर चढ़ी हुई है। चलता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा क्यों हो के घोड़े पर सवार रहते हो रज्जू? जरा ही दिया था। माफ करना, मैं जरा जल्दी में था। सलाम अलैकुम। हुजूर, ये रहमान की चौथी चिट्ठी है, चौथी चिट्ठी। पढ़ के तो मेरा दिल ही कांप गया है। कब वक्त फिर चैन की नगरी में बेचैनी फैलाने आ रहा है। वैसे अमृतसर से यहाँ तक आने में कितने दिन लगते हैं? 1 महीना तो लगता ही होगा। वैसे मुझे मालूम नहीं। अच्छा, चलता हूँ। अब मास्टर जी को चिट्ठी जो देनी है। आज आपने मास्टर जी के बारे में कुछ पूछा नहीं? उसकी चिट्ठी में वही रोज जैसी बातें लिखी होगी। तुम इस वक्त चले जाओ, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जी हुजूर, ठीक है, मैं चलता हूँ। मगर जाने से पहले एक बात जरूर करके जाऊंगा। 2 महीने में एक पार्टी आ रही है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। सलाम अलैकुम। ये इसलिए कह दिया कि बाद में आप कोई शिकायत ना करें। मैं चलूं? सुन लिया, अब जाओ। जी। मेरे मौला, कैसा आदमी ये, गले ही पड़ गया आप। तू यहाँ इस मोटी के साथ गप्पे हाँक रही है और वहां कयामत मेरे नजदीक आ रही है। हाय अल्लाह, कभी तो कोई खुशखबरी लेकर आया करो। आज तो हमारे दिन ही उल्टे हो गए हैं। अभी रमजान मीर शहर में हो रही गड़बड़ की खबर देने आया था। वो गया नहीं कि डाकिया ये मनहूस खबर लेकर टपक पड़ा। शहर में कैसी गड़बड़ हो रही है? कहा नहीं, महाराजा की सरकार के खिलाफ बगावत शुरू की है इन भिकमंगू ने। आज यहां गड़बड़, कल वहां गड़बड़। ये कम बख्त तो हमारी हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसा कर ही रहेंगे। रहम मेरे मौला। अभी तो ये वबा यहां तक नहीं पहुंचेगी,
लेकिन जो बला कुछ यहाँ है, मुझे तो उसी ने बहुत परेशान कर दिया है। जल्दी से बताओ हुआ क्या है? ये डाकिया क्या खबर लाया था? वो रसुल पंजाब से लौट कर आ रहा है। तो आए, यहाँ कोई उससे डरने वाला है? मालूम नहीं कभी कभी तुम्हारी अक्ल को क्या हो जाता है। वो भगा के ले जाएगा एक छोकरी को। अरे भगा के क्या ले जाएगा, वो तो खुद ही भाग जाएगी उसके साथ। सारे गांव वाले उसकी तरफ हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। इसीलिए तो कह रही थी मीर साहब के लड़के के साथ बात पक्की करके जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर डालो। तुमने अपनी जेठानी के साथ बात की है ना? वो तो कहती है कल की होती आज हो जाए तो वो इत्मीनान की सांस ले सकेगी। ठीक है, मैं आज ही मीर साहब से बात पक्की करके आता हूँ, आज ही। हाय हाय, किस फूलवती की शादी उस नीम पागल से हो रही है। शायद ज़ेब की माँ को नहीं मालूम होगा कि लड़का आधा पागल है। मैं तो उसी गांव की हूँ और सब कुछ जानती हूँ। मैं तो ज़ेब की माँ से कह दूंगी कि लड़का बावला है। हाँ हाँ, जाकर कह दो, आज ही जाकर उसे कह दो, ताकि उसे ये पता चले कि हम रसूल से मिले हुए हैं। तो क्या यह अनर्थ नहीं होगा? चाहे कुछ भी हो, मैं तो कह दूंगी। हाँ देखो देखो, अब आप ही जरा से मास्टर जी कुछ कहिए। आप उससे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, वरना वो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा। मालूम नहीं भगवान को क्या मंजूर है। आप सब चुप रहिए, मैं किसी न किसी तरह यह खबर ज़ेब तक पहुंचा दूंगा। उस रसूले का भी तो कोई पता नहीं है। जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा माँ। मैं उस पागल से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम लोग मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर डालो। अरे तू कौन होती है शादी से इनकार करने वाली? बोल बोल, कौन होती है तुम? शादी नहीं करेगी तो हमारे मुंह पर इसी तरह काला पोती रहोगी। तुम जाओ, मैं समझा दूंगी। शर्म भी नहीं आती है? वो लोग दीवान खाने में निकाह पढ़ने के लिए आए हैं और ये यहाँ पर नाटक कर रही है। नाटक समझा दे इसे समझा दे। अगर इसने फिर ये नाटक शुरू किया ना तो मैं इसको अंधे कुएं में फेंक दूंगा और वहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ेगी ये। आप जाइए भाई साहब, हम इसे अभी लेकर आते हैं। ठीक है, जल्दी लेकर आना। कितना अच्छा घर मिल रहा है और पता नहीं ये क्या समझती है। जल्दी लेकर आना। जब तू ही मेरे हाथ पर रहम नहीं खा रही तो ले पहना दे अपनी बेटी को ये सुनहरा कफन, पहना दे। What
सुनो, कोई बड़ी देर से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे ये से हवा से खटखटाने की आवाज आ रही होगी, सो जा। रहमान चाचा। नहीं, कोई है, तुम्हें पुकार रहा है। रहमान चाचा। अरे मेरे मौला, ये तो अपने रसूल की आवाज है। अरे रहमान चाचा, रहमान चाचा, देखो अपना रसूल आया। चला गया था रे। अरे पागल, तू कहाँ खो गया था? तुझे नहीं पता हम तेरे लिए कितने परेशान थे। तू कहाँ चला गया था रे? क्यों? मेरी कोई चिट्ठी नहीं मिली? नहीं तो? लेकिन इन चंद महीनों में मैंने 6-7 चिट्ठियां लिखवाई थी। खुद डाक खाने में डाल कर आता था। मुझे तो नहीं मिली। मास्टर जी को भी नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ ना, किसी को नहीं मिली। वो बेचारे मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं। ज़ेब कैसी है? रसूल, तुझे भूख लगी होगी। थोड़े चावल बचे हैं, मैं अंडा बना देती हूँ। हाँ? नहीं, खाना नहीं, बस पानी दे दो। अच्छा। तुमने बताया नहीं, ज़ेब कैसी है? रसूल, अच्छा यही होगा तू उसे भूल जा। क्यों? क्या हो उसे? वही जो होना, जो होता है। उसकी शादी निचले गांव मीरू के घर में हो गई। नहीं। मैं सच कह रहा हूँ रसूल, मैं सच कह रहा हूँ। और वो डोली में बैठ गई? क्या करती वो बेचारी, तुम्हें नहीं मालूम उस पे उन्होंने कितने सितम ढाए। वो शादी से पहले मुझसे मिलने आई थी। वो ज़ेब नहीं, उसका साया रह गया था। वो पीला रंग, धसी हुई आंखें, वो जो पालकी में बैठी थी, ऐसा लगता था वो ज़ेब नहीं, उसकी लाश बैठी। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? रसूले वो मर जाएगी। तुम्हारी सूरत उसके दिल से कौन निकाल सकता है? वो मीरू का पागल बेटा यूसुफ। उसकी शादी उससे हुई है? ए परवरदिगारा, मैं क्या करूं? रसूल, लो छाछ पी लो, प्यास बुझ जाएगी। अब क्या प्यास बुझेगी? मेरा सब कुछ तो लूट गया है। चाचा, तुम्हें नहीं मालूम मैं कितनी दूर से आया था उसको यहां से ले जाने के लिए। अब क्या होगा? लो। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये किसके घोड़े की उलाने की आवाज आ रही है? परवरदिगारा, रहम। अरे रसूले, तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? ये घोड़ा मैं तहसील के रमजान मागरे के यहाँ छोड़कर आया था। यहाँ की परेशानी में मैं बेचारे को भूल ही गया। मैं जरा उसको देख कर आता हूँ। लगाम तोड़कर शायद भाग गया है। देखें। और चुप हो जाओ, सारे गांव वाले जाग जाएंगे। वो मौत के मुंह में जा रहा है। दर्द की चोट से तड़प उठा है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगेगी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और अपने आप वापस चला आएगा। चलो अंदर चले। वो पागल है, वो सीधा मीरू के घर जाएगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अब इसमें मैं या तुम क्या कर सकते हैं? सुनो, रुसला कह रहा था कि उसने मुझे कुछ खत लिखे थे। तुम्हारी कसम, मुझे कोई खत नहीं मिला। अब तुम ही कैसी बातें कर रहे हो? मिल गए होते तो क्या तुम मुझसे जिक्र न करते? कहीं 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 वो ये तो नहीं समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के अंधेरे में रखा है। लो, अब तो तुम भी उसकी तरह बावले हो गए। चलो, देखो देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। आओ अंदर चले। चलो। आओ। ए, मैंने क्या किया? मेरा हाथ इतने जोर से झटक दिया, मेरा हाथ टूट जाता तो? हे, मेरी तरफ इस तरह घूर के मत देखो। हाँ, मेरी तरफ गुस्से से देखा ना तो मैं अम्मा को बुलाऊंगा। हाँ। ए, छुहारे खाओगी? नहीं खाना तो मत खा, मैं खाऊंगा, मजे से खाऊंगा मैं। बाद में खाऊंगा, भूख लगेगी। छोड़कर ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जेब का क्या होगा।
अगर उस वक्त भाग नहीं गया होता तो आज तुम्हें अपने अंदर समाने के लिए जिंदा नहीं रहता। मुझे यहाँ से ले चलो रसूलिया, मुझे यहाँ से ले चलो। उसीलिए तो आया था, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। कैसी शादी? जब मौलवी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें यूसुफ मीर से शादी करना मंजूर है, तो मैंने ज़बान तक नहीं खोली और ना ही सर से हामी भरी, और सबने मिलकर शोर मचा दिया कि मंजूर है, मंजूर है। अब तुम ही बता रसूलिया, ये कैसा निकाह हुआ? ये कैसा निकाह हुआ रसूलिया? कहाँ है वो? तो बोलता क्यों नहीं? वो गई कहाँ? वो भाग गई, भाग गई, भाग गई। देख, साफ साफ जवाब दे, वो है कहाँ? बता। माँ वो ना यहाँ से भाग गई। तू ऐसे नहीं मानने वाला। ना लायक, कर दे इस पागल की शादी जो अपने आप को नहीं संभाल रहा है। वो बीवी को क्या संभालेगा? तुम्हारी नजर थी उसकी बेवा माँ की जमीन पर। मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी। अब बकवास बंद करो। अबे कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ गांव वालों को ले जाओ और ढूंढ निकालो उसे। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। जाओ ना। सारी बिरादरी में नाक कटेगी। कुछ करो। तुम सब कुछ जानते हुए भी लालच में आ गए। हाँ, सारा कसूर मेरा है जो तुम्हारे इस पागल बेटे के लिए मैं चांद सी दुल्हन ले आया। हाँ, बैठ कहाँ रहे हो? ये मुस्तंडे कुछ नहीं करने वाले। जाओ। सारे गहने उसी ने पहन रखे हैं। सारे गहने? जाता हूँ। अबे उठ, चल मेरे साथ। जाओ। मुझे उस पागल ने अभी तक छुआ भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे रसूल। ठीक है, मैं घोड़े की जीन कस लेता हूँ। रसूल वो लोग आ गए। यहाँ क्या अपने बाप के नाम पर थूकने आई थी? अरे हमारी इज्जत का कोई ख्याल न था? कम से कम अपनी उस बेवा माँ का ही ख्याल कर लिया होता। रसूल भाग जा! रसूल! तो चल। साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के।